जून 2023 में एक मिशन शुरू हुआ टाइटैनिक देखने का, पर यह सफर हिस्ट्री का सबसे डार्क चैप्टर बन गया। 5 लोग, एक एक्सपेरिमेंटल सबमर्सिबल और समुद्र की वो गहराई जहां गलती की कोई जगह नहीं होती। फिर अचानक कम्युनिकेशन टूट गया और दुनिया की सांसें एक ही पल में रुक सी गईं। सेकंड्स के अंदर टाइटन इम्प्लोजन का शिकार हो गया, जहां ना बचने का वक्त मिला, ना आवाज। ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था, ये वार्निंग इग्नोर करने का रिजल्ट था। टाइटन की ट्रेजेडी दुनिया के लिए एक सबक। पूरी जानकारी आगे देखें। जून 2023 में एक प्राइवेट सबमर्सिबल टाइटैनिक देखने के लिए समुद्र की गहराइयों में उतरा। इस सबमर्सिबल का नाम टाइटन था, जिसे ओशन गेट कंपनी ऑपरेट करती थी। टाइटन के अंदर 5 लोग मौजूद थे। सब टाइटैनिक को करीब से देखना चाहते थे। मिशन कनाडा के कोस्ट से शुरू हुआ, जहां से डीप सी जर्नी स्टार्ट हुई। टाइटन धीरे धीरे समुद्र की अंधेरी और डेंजरस गहराइयों में उतरने लगा। कुछ घंटे बाद अचानक टाइटन का सरफेस से कम्युनिकेशन बिल्कुल टूट गया। कंट्रोल रूम में पैनिक फैल गया, क्योंकि सबमर्सिबल का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। न्यूज फैल गई कि टाइटैनिक मिशन का सबमर्सिबल दुनिया से गायब हो चुका है। तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। नेवी शिप्स, एयरक्राफ्ट और सोनार सिस्टम्स डिप्लॉय किए गए। टाइटन के पास सिर्फ 96 घंटे का ऑक्सीजन था। वक्त बहुत तेजी से खत्म हो रहा था। एक्सपर्ट्स ने वार्न किया, इतनी गहराई का प्रेशर टाइटन के लिए बहुत खतरनाक था। टाइटन कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से बना था, जो ऑलरेडी एक कंट्रोवर्शियल डिजाइन था। सीईओ ने पहले ही सेफ्टी रूल्स को अननेसेसरी और इनोवेशन के खिलाफ बताया था। बाद में ये बातें दुनिया के लिए और भी ज्यादा डर पैदा करने वाली बन गई। सर्च टीम्स को समुद्र के अंदर मिस्टीरियस नॉकिंग साउंड सुनाई देने लगी। इस आवाज से उम्मीद जगी कि शायद टाइटन के लोग अभी जिंदा हों। हर सिग्नल रेस्क्यू टीम्स को मोटिवेट करता रहा, लेकिन अनसर्टेनिटी भी बनी रही। डीप सी रेस्क्यू बहुत मुश्किल थी। प्रेशर और डार्कनेस सबसे बड़े दुश्मन थे। एक्सपर्ट्स दुनिया भर में थियरीज डिस्कस कर रहे थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। फैमिली सिर्फ एक मिरेकल का इंतजार कर रही थी। वक्त उनके खिलाफ जा रहा था। ओशन गेट ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि टाइटन के सभी पैसेंजर्स की डेथ हो चुकी है। पूरी दुनिया शॉक में थी, क्योंकि ये लग्जरी एडवेंचर एक ट्रेजेडी बन चुका था। इसके बाद सेफ्टी रेगुलेशंस और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पर बड़े सवाल उठने लगे। एक्सपर्ट्स ने बताया कि टाइटन कभी भी कमर्शियल डीप डाइव के लिए सर्टिफाइड नहीं था। फिर भी टाइटैनिक दिखाने के लिए इस सबमर्सिबल को बार बार यूज किया गया। इन्वेस्टिगेशन में पुरानी कंप्लेंट्स और वार्निंग्स धीरे धीरे सरफेस पर आने लगी। एक इंजीनियर ने पहले ही टाइटन के स्ट्रक्चर को अनसेफ बताया था, लेकिन कंपनी ने उस वार्निंग को इग्नोर कर दिया और इंजीनियर को हटा दिया। ट्रेजेडी के बाद ये डिसीजंस और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग लगने लगे। समुद्र की गहराई माफ नहीं करती, छोटी गलती भी जान ले सकती है। टाइटन इंसिडेंट ने लग्जरी एडवेंचर टूरिज्म की डार्क रियलिटी दुनिया को दिखा दी। पैसे होने के बावजूद नेचर के रूल्स तोड़ना नामुमकिन होता है। टाइटैनिक की कहानी जैसे एक कर्स बनकर फिर से रिपीट हो गई। जहां एक शिप डूबी थी, वहीं एक और ट्रेजेडी ने जन्म लिया। समुद्र के राज हमेशा इंसान से ज्यादा पावरफुल रहे हैं। टाइटन ट्रेजेडी सिर्फ एक्सीडेंट नहीं, बल्कि वार्निंग्स इग्नोर करने का रिजल्ट थी। ये इंसिडेंट फ्यूचर डीप सी मिशंस के लिए एक बड़ा लेसन बन गया। हर एडवेंचर के साथ सेफ्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस जरूरी होता है। टाइटन के पैसेंजर्स टाइटैनिक देखने गए थे, खुद हिस्ट्री बन गए। उनकी कहानी हमेशा समुद्र की खामोशी में दफन रहेगी। आज भी समुद्र के नीचे टाइटन के टुकड़े पड़े हुए हैं। ये टुकड़े इंसानी ओवर कॉन्फिडेंस का साइलेंट रिमाइंडर बन चुके हैं। सवाल अब भी वही है, क्या ये ट्रेजेडी रोकी जा सकती थी? शायद हां, अगर वार्निंग्स को वक्त पर सीरियसली लिया जाता। ऐसी और रियल मिस्ट्रीज की पूरी जानकारी चैनल में और लिंक्ड है।